अमरीकी फौज के जनूबी ईरान पर नए हमले, ईरानी मिसाइल तनसीबात और किश्तियों को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज के मुताबिक इन तनसीबात और किश्तियों को निशाना बनाया है जो बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के बयान में कहा गया कि ये हमले अपने दिफा में किए गए। ये कार्रवाइयां अमरीकी फौजियों को मुमकिन खतरात से महफूज रखने के लिए की गई। दूसरी जानब ट्रंप ने ईरान जंग बंदी को अब्राहम मुआहदे से जोड़ दिया। इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा। अमरीकी सदर का कहना है कि सऊदी और पाकिस्तान को भी इसराइल के साथ अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाना चाहिए। बीजिंग में वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। चीनी सदर की अमरीका ईरान कशीदगी कम करवाने पर पाकिस्तान की तारीफ। शी जिनपिंग ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीनी सदर ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुश आमदीद कहते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा वैंग ई की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। उन्होंने कहा कि आलमी और इलाकाई हालात जैसे भी तब्दील हों, पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत है। पाक फौज पाक चीन ताउन को फ़रोग देने के लिए हमेशा एक अहम फोर्स रही है। वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में एक रोज बाकी। शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों में उमड़ आई। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। भाव ताव की जंग। खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हर खरीदार की ख्वाहिश, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी खूब जतन कर रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से मैदान अरफात गूंज उठा। आज हज का अहम रुकन वकूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। दुनिया भर से आए हुए लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा, इबादत, दुआ और तौबा और इस्तग़फ़ार में मसरूफ़। मैदान अरफात में मस्जिद नमरा से खुतबा हज अदा किया जाएगा। शेख अली हुज़ैफ़ी खुतबा देंगे, जिसके बाद ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। हुजाज कराम पूरा दिन अल्लाह ताला के हजूर दुआ, ज़िक्र, तलावत कुरान और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने में गुजारेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन की सहूलत के लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और जब आप उठे होंगे तो आपके जहन में ये होगा कि अब आपकी आज के दिन और कल से क्या मसरूफियात रहने वाली हैं, क्योंकि आज चांद रात है और आज वक़ूफ़ अरफात भी है। तो ऐसे में सब लोगों की नज़रें जिनके अजीज़ व अकारिब इस वक्त मौजूद हैं, हज के लिए गए हुए हैं, उनकी तरफ लगी रहेंगी, कुर्बानी की तरफ लगी रहेंगी। और एट द सेम टाइम जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं वो ईद की तैयारियों में भी मसरूफ़ होंगे। दुनिया भर से आए लाखों फर्जंदान इस्लाम आज मैदान अरफात में जमा हैं, जहां आज हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात अदा किया जाएगा। हज का जो खुतबा है वो भी दिया जाएगा और सूरज गरूब होने के बाद आज़मीन मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे। अब ये जो वैसे तो हज के सारे अरकान ही हमारे लिए मुक़द्दम है, लेकिन वक़ूफ़ अरफा को रुकन आज़म क्यों कहा जाता है, इसकी अहमियत क्या है, इस हवाले से आज प्रोग्राम में हम बात भी करेंगे। और सऊदी अरब में भी गर्मी शदीद है और सऊदी हुक्काम ने गर्मी के पेश नज़र आज़मीन के लिए खुसूसी इंतज़ामात क्या किए गए हैं, इस पर भी बात होगी। और पाकिस्तान में भी इस वक्त मौसम अपनी गर्मी की शिद्दत दिखाए। 31 मई तक मुल्क में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान है और बाज़ मकामात पर तो दर्जा हरारत 47 से 50 सेंटीग्रेड तक पहुँचने का भी खदशा है। बिल्कुल। तो ऐसे में चूँकि ईद आ रही है और ईद में आपको किस तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए, गर्मी है और कुर्बानी का जानवर होता है, गोश्त होता है, तो इसमें किस तरह से आप अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं, इस पर भी आगे चलकर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है इन छुट्टियों पर, लॉन्ग वीकेंड के साथ की छुट्टियां आ रही हैं, अपर एरियाज़ यानी नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करने जा रहे हैं, इस पर भी बात होगी। और ज़रूर ही चांद रात है तो आपको सैर कराएंगे नॉर्दर्न बाईपास की जो सबसे बड़ी मंडी है, उसका रुख करेंगे और वहाँ पर क्या हमने एक्सप्लोर किया और जानवर हमने कैसे देखे, ये आपके साथ भी शेयर करेंगे। जी हाँ, और कितने का बिका, कितने हमने सौदे करवाए, ये सब हम आप से शेयर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बढ़ते हैं अपनी टॉप स्टोरी की, एंड दैट इज़ एक मरतबा फिर पाकिस्तान का उभरता बढ़ता नाम
मशरिक़ वुस्ता और आलमी सालिस के मामले में। ऐसे में पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गई है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात की। वन चाइना पॉलिसी पर पाकिस्तान की हिमायत का इआदा किया और दोनों रहनुमाओं ने बदलते आलमी हालात में पाक चीन ताल्लुकात को खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। दूसरी तरफ चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की है। जो आलमी हालात हैं इस वक्त, उस पर बातचीत हुई है और ऐसे में इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है, इस पर बात हुई। और सूरत हाल कैसी भी रही हो, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हुई है, इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। एंड एट द सेम टाइम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत मुतादिद इस्लामी ममालिक पर यह जोर दिया है कि वो इसराइल के साथ एब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएं। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे के बाद खित्ते में नए सफारती इत्तेहाद बन सकते हैं और ईरान ने भी वाजे किया है कि आबनाए हुर्मुज़ उसकी खुद मुख्तारी का मामला है और इसे मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं हम बना सकते। ईरानी हुकाम का यह भी कहना है कि अमेरिका के साथ जंगबंदी फ्रेमवर्क पर पेशरफ ज़रूर हुई है, लेकिन जौहरी मामलात पर आइंदा 60 रोज़ में मजीद हम मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं। चलिए इस सारे मामले पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद दिफाई तजज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शुरुआत में करना चाहूँगा ये जो अमेरिका की तरफ से ऑफ़र तो नहीं, लेकिन एक मरतबा फिर प्रेशर डाला गया है कि अगर इसको ठीक होना है सारे मामले को, तो तमाम के तमाम तर लोग, तमाम तर स्टेक होल्डर्स वो एब्राहम अकॉर्ड जो है उस पर आ जाएं। अब हमें पता है एब्राहम अकॉर्ड क्या है, वी ऑल नो। तो आप क्या समझते हैं, ईरान जंग को ख़त्म करना एब्राहम अकॉर्ड से नथी करके ये कितना एक्सेप्टेबल होगा बाकी तमाम तर स्टेक होल्डर्स के लिए? ख़ासतौर पे गालिबन सऊदीया ने यह भी कह दिया है कि पहले जंग बंद कीजिए, उसके बाद अकॉर्ड पे बात करेंगे। सर जी, बहुत शुक्रिया सादिया और फैसला आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। बहुत हैरानकुन बात थी क्योंकि इतने अरसा मुज़ाकरात हो रहे थे, इस वक्त ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ अब्राहम अकॉर्ड का। और एक उसकी वजह मेरी नज़र में ये है कि बुनियादी तौर पर अमेरिका के अंदर जो सदर ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है इस जंग की वजह से। अप्रूवल रेटिंग ड्रॉप हुआ है, जंग को पसंद नहीं किया जा रहा और ख़ास तौर पर इजराइल के तरफ जो सिंपथी हुआ करती थी, एक एलिमेंट वो बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, जो समझता था कि इजराइल ठीक है, उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा रिविजिट किया है उस थॉट प्रोसेस को। तो ये बड़ी उनके लिए अलार्मिंग थी क्योंकि ज़ायनिस्ट मीडिया बहुत स्ट्रांग है वहाँ पर और वो कंट्रोल करता है ओपिनियन मेकिंग को। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत प्रेशर बिल्ड किया गया इतने दिनों में कि एक तो आपने जंग ऐसी शुरू की और इसके नतीजे में अपने भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किए, और इसराइल के जो एक एलिमेंट ऑफ क्लोजनेस होता था लोगों का इमोशनली या मेंटली, या लोग इसराइल को ठीक समझते थे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू समझते थे, उस पर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और लोग मूव आउट कर गए हैं। उसकी हमदर्दी अब नहीं रखते, बल्कि अपोजिट ख़ासतौर पर फ़लस्तीन की तरफ हमदर्दी बढ़ी है। तो इस प्रेशर को नेगेट करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने, मेरा ख्याल है, ये सोचा कि ये एक ऐसा एलिमेंट मैं फ्लोट कर देता हूँ आइडिया, जिससे लोग और ख़ासतौर पर ज़ायनिस्ट लॉबी और मेजर मीडिया जो उनके कंट्रोल में है वो समझेगा कि मैंने उनका एक वकालत या नुमाइंदगी की है और उनका केस खराब किया है। और ये टाइम इसलिए किया गया है। और आपने देखा कि ये एक एलिमेंट एक और भी जाहिर करता है कि ये शो स्पॉइलिंग की तरफ भी जा सकता है कि ऐसी कंडीशन जिसको ममालिक ना माने, और ख़ासतौर पर अरब ममालिक और मुसलमान, सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा। तो आई थिंक अगर उन्होंने एक वॉकआउट करने की भी एक प्ली रखी, जिस तरह शो स्पॉइलर इसराइल था, ये उसके प्रेशर इस तरह का मूव किया है जो मेरा ख्याल है ज़्यादा नुकसानदेह होगा ओवरऑल जो अमन की तरफ, मुआहदे की तरफ जा रहे थे, बात जिसको हम समझ रहे थे। और बहुत सारा इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था कि संडे को शायद साइन भी हो जाए, लेकिन वो सारा कटाई में ना सिर्फ पड़ा है, बल्कि अब बहुत सारे ममालिक इसको सस्पिशन की नज़र से देख रहे हैं कि क्यों लिंक प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके साथ किया। राइट। एक जो प्रेसिडेंट सेट हुआ है एब्राहम अकॉर्ड से, मेरा ही ख्याल कि उसकी मिसाल ऐसी सक्सेसफुल रही है गल्फ़ के अंदर कि मज़ीद सऊदी अरब को या लेट्स से पाकिस्तान या किसी भी और मुल्क में इसमें इंगेज करने के लिए इन मुल्कों को तैयार किया जा सकता है। एक तो ट्रस्ट डेफिसिट है, फिर जो रिलेशनशिप इससे पहले इसराइल और यूएस ने कायम किया है गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, और फिर वो प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाए उनको उस तौर से। आई डोंट थिंक सो कि एब्राहम अकॉर्ड वो सर्व कर पाता है। सो डू यू थिंक कि किसी भी किस्म का प्रेशर गल्फ़ को या पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान की तो ऑब्वियसली थिंकिंग ओवरऑल इसके ऊपर बहुत डिफरेंट है, किसी भी गल्फ़ कंट्री को इंगेज कर सकेगा एब्राहम अकॉर्ड में? जी सादिया, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, ये पहले वक्त में या जंग से पहले होता तो शायद बहुत प्रेशर पाकर मेंटेन कर सकते थे प्रेसिडेंट ट्रंप, खासतौर पर जीसीसी के ममालिक में जहाँ उनके अड्डे थे।
लेकिन जब ये जंग ख़त्म हुई है तो दो तरह की मिथ टूटी ना। एक तो ईरान को वो नहीं सबक सिखा सके जो प्रेसिडेंट ट्रंप, रजीम चेंज नहीं हुई, फुट ऑन ग्राउंड नहीं हुआ, न्यूक्लियर एनरिचमेंट की नहीं बात हो रही, ईरान मानने को तैयार ही नहीं है। सबसे ज़्यादा स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे जो उसने अपनी लीवरेज दिखाई है वो एक न्यू फाउंड रियलिटी है दुनिया के लिए भी और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी। और वो मिथ दूसरी डायमेंशन में ये टूटी है कि आपने देखा कि जीसीसी के ममालिक को रियलाइज़ हुआ कि हमने इतने सालों से जो एयर बेसिस और स्टेशन और नेवल बेसिस दिए हुए थे उसका तो प्रेसिडेंट ट्रंप खास तौर पर और ओवरऑल एक अमेरिका हमें कोई सपोर्ट नहीं कर सके और बेसिस को मिलिटरीली जितने हमले हुए ईरान की तरफ से उनको भी नहीं बचा सके। तो जैसे मैं अब लीवरेज वो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो पहले था जंग से अब बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब सिर्फ जीसीसी में नहीं हुआ, कनाडा का देखिए कितना खिलाफ है, यूरोपियन यूनियन का कितना खिलाफ है, जर्मनी के कितना उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इनको कि ये जंगी ह्यूमिलेशन है अमेरिका के लिए। नेटो ने बहुत ज़्यादा साथ नहीं दिया जिस पर उनको, तो ये एक आइसोलेशन में चल जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। इसमें उनका ये करना कि जी, और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं सादिया, वो देखिए कि ये कोई सक्सेस स्टोरी भी नहीं है। जिन मुल्कों ने अब्राहम अकॉर्ड ज्वाइन किया हुआ है, खासतौर पर मुसलमान मुल्कों की बात कर लेते हैं, यूएई है, मोरक्को है, कतर है, बहरीन है, तो ये जो ममालिक हैं इनको ज़्यादा क्या मिला, टेक होम क्या है, किर्गिस्तान। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बयान में बड़ी स्ट्रेंज बात की है और कहा है कि देखें ये ममालिक जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन गए थे वो इस मामले में नहीं कूदे क्योंकि उनको पता था कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अब्राहम अकॉर्ड में रहने के। तो ये इन्होंने इंसेंटिवाइज भी किया और मेरा ख्याल है मिसकोट किया है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है इन 4-5 मुल्क जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया हुआ इजराइल को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हैं या बहुत ज़्यादा उनको डिफेंस एडवांटेजेस हो रहे हैं, कोई ऐसी जिसको कहते हैं ना रोल मॉडल के तौर पे नहीं लिया जा सकता और इसलिए मेरा ख्याल है इंसेंटिवाइज अब कर भी नहीं पा रहे अंडर द न्यू सर्कमस्टांसेस। ऑलराइट, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। स्टे विद अस। रूह परवर मनासिर हैं, चार सू लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं हैं और दुनिया भर से आए लाखों फर्जंदाने इस्लाम मैदान अरफात में जमा हो चुके हैं। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात अदा किया जाएगा और आज़मीन इबादत, दुआ और इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ हैं। इससे पहले कि हम इस सेगमेंट का आगाज़ करें, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मदू करें, हमारी पूरी टीम की जानिब से वो तमाम तर खुश नसीब जो इस वक्त मौजूद हैं हिजाज़ मुक़द्दस में और वो तमाम तर अफराद जो कि वक़ूफ़ अरफ़ा में हैं, उन सब से ग़ाइबाना दस्त बदस्त ये दरख्वास्त कि उम्मत मुस्लिमा की मजबूती, उसके अमन व सलामती की दुआ फरमाई जाए। और हमारे साथ इसी अहम मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं मुफ्ती साहब। आप हमें बराह रास्त मैदान अरफात से ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आप मौजूद हैं मैदान अरफात में और हज की सआदत माशाअल्लाह से हासिल कर रहे हैं। ज़ुबैर साहब मुझे बताइएगा, अरफ जिसका मतलब है पहचानना, बहुत सारी इसके पीछे जो है वजूहात हैं, वजह तस्मिया है इसकी, कुछ आप बताइए हमें क्या वजह तस्मिया है, अरफात क्यों कहा जाता है इसको, अहमियत क्या है। तमाम तर जो रुकन है हज के वो हमारे माथे का झूमर, लेकिन इस रुकन को रुकन आज़म क्यों कहा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखें, इस वक्त मैं मैदान अरफात के अंदर मौजूद हूँ और जैसा कि आपने अरफा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो यहाँ मैदान अरफात के अंदर वकूफ़ अरफा होगा। सवाल जो थोड़ी ही देर के बाद शुरू होने वाला है, ज़वाल के टाइम से लेकर गुरूब आफ्ताब तक लाख ज़ंदान तौहीद, लाखों की तादाद में आज़मीन हज यहाँ तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मौजूद हैं। कल का दिन इन्होंने मिना में स्टे किया और मिना का क़याम सुन्नत था, वहाँ से फारिग होकर के बहुत बड़ी तादाद रात ही को अरफात का रुख कर चुकी थी और लाखों की तादाद में रात भर यहाँ पहुँचते रहे। फिर आज सुबह भी और इस वक्त भी यहाँ मैदान अरफात के अंदर पहुँच रहे हैं। यहाँ जो जबल रहमत है, पहाड़ी रहमत वाली पहाड़ी, जिसके बारे में हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की पूरी एक तारीख़ है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने और दीगर अंबिया कराम की दुआएं कबूल होने का ये मकाम, फिर इसी मकाम और इसी पहाड़ी के दामन में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वकूफ़ अरफा फरमाया। और एक बात आपसे अर्ज कर दूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी मुस्लिम की रिवायत में इरशाद फरमाया, अल हज अरफा, हज तो अरफे का नाम है। व्हाट इज द मीनिंग अरफा? यानी ये जो वकूफ होगा, ये जो स्टे होगा, ये जो यहाँ आकर के लाखों की तादाद में हाजिमीन हज सवाल के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का टाइम गुजारेंगे, ये टाइम गुजारना हज का रुकन आजम है। यानी फरीजे से भी आगे बढ़ करके रुकन आजम। अगर कोई आदमी इस टाइम पीरियड के अंदर यानी जवाल के बाद से लेकर अगले दिन सुबह सादिक तक यहाँ अरफा के मैदान के अंदर दाखिल ना हो, उसका हज ही नहीं होता। जो एक सेकंड और एक लम्हे के लिए भी यहाँ पर आ गया, उसका हज हो गया। और याद रखें, इस दिन की गैर मामूली फजीलत है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ये आयत यहीं पर नाजिल हुई थी। इसी मैदान अरफात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह की तरफ से आज का दिन इस्लाम मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया। फिर मुस्लिम की रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा के दिन में जितनी बड़ी तादाद में लोग जहन्नम से खलासी और नजात पाते हैं, किसी और दिन पूरे साल में अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने लोगों की बख्शिश का फैसला और ऐलान नहीं करता जितना अरफा के दिन के अंदर है। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अरफा का वकूफ हुज्जाज कर लेते हैं तो शाम के वक़्त में शैतान अपने चेलों समेत अपने ऊपर मट्टी डालता रहता है और वो कहता है मेरी सारी की सारी मेहनत नाकाम हो गई। देखो अल्लाह ने इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ा सिवल जन्ना। हज मकबूल और हज मबरूर, उसकी जज़ा और उसका बदला सवाए जन्नत के और कुछ भी नहीं है। तो आज के दिन लाखों की तादाद के अंदर बख्शिश होगी, मग़फ़िरत होती है और लाखों रूहें अपने आप को इस मैदान में आकर पाक कर लेती हैं, वो पाकीज़ा रूहें बन जाती हैं। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया कि आज के दिन जिस वक़्त कोई आदमी यहाँ वकूफ़ अरफा करता है, मन हज फलम यरफुस वलम यफसुक, जिसने हज किया, और हज बुखारी की रिवायत के मुताबिक वकूफ़ अरफा का नाम है, अरफा की बाउंड्री के अंदर इंटर होने का नाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया फिर सब्र से काम लिया, कोई शहवत का काम ना किया, कोई गुनाह का काम ना किया, राजा का यौम वलदतहु उम्मु, वो अपने वतन को ऐसे लौटता है जैसे उसकी माँ ने आज उसको जन्म दिया। वो शीर खार बच्चे की तरह, नौमौलूद की तरह गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। तो ये रूहों की पाकीज़गी का दिन है, तज़किये का दिन है, बख्शिश का दिन है, मग़फ़रत का दिन है। और यहाँ जितने हाजी मौजूद हैं, तलबिये की सदाएं गूंज रही और चारों तरफ उनका एक ही टारगेट है, बख्शिश और मग़फ़रत। प्लानिंग ऑफ द मग़फ़रह के लिए आए हुए हैं, बख्शिश और मग़फ़रत। लाखों की तादाद में ख़वातीन, लाखों की तादाद के अंदर मर्द वो अरफात के मैदान के अंदर अपनी बख्शिश और मग़फ़रत कराने के लिए आए हुए हैं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके इंट्रो के मुताबिक यहाँ पर अपने हुज्जाज कराम से वतन अजीज़ पाकिस्तान की और हमा किस्मी इस्तेहकाम की दुआ के लिए भी कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन दुआओं का भी एहतमाम हो रहा है, आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए भी दुआओं का एहतमाम हो रहा है। और पाकिस्तान, आलम इस्लाम, सऊदी अरब के ये जो आला दर्जे के इंतजामात, उनके लिए भी कामयाबी और इस्तेहकाम और सुरखरुई की दुआएं हो रही हैं। ये इस वक्त मैदान अरफात का मंजर है और ये इसका हकीकी फलसफा और पैगाम है। रूहें पाकीज़ा होंगी, गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़रत के इंतज़ार के अंदर लाखों अफराद, लाखों आज़मीन हज यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल मुफ्ती साहब, एक तो आपने रिवायात का जिक्र भी किया, जबल रहमत का भी जिक्र किया। ये हमारी खुशनसीबी है कि आपकी वसीले से हम ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सक रहे हैं। अगर आप रसूल अल्लाह की यहाँ पर मैदान अरफात में आमद के हवाले से, 9 ज़िलहज के हवाले से, हज्जतुल विदा के हवाले से भी रहनुमाई फरमा दें। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौका पर यहाँ जो खुतबा इरशाद फरमाया था वो इंसानी तारीख का अजीम चार्टर है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के अंदर एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया, जिसमें 1,24,000 कम व बेश सहाबे कराम जब मौजूद थे तो उनकी हिचकियाँ बंद गई। फरमाया कि मुझे नहीं लगता कि इस मकाम पर मैं दोबारा तुमसे शायद यहाँ मुलाकात कर सकूँगा।
ये इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, गोया कि ये खुतबा हज्जतुल वदा अलविदाई हज का खुतबा हो गया। उसमें शुरू में तकवे की वसीयत फरमाई, तकवे की नसीहत करते हुए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर फजीलत नहीं, किसी काले को गोरे पर फजीलत नहीं, किसी सुर्ख को सफ़ेद पर फजीलत नहीं। मैं औरतों के बारे में तुमको वसीयत करता हूँ, तुमने अल्लाह का नाम लेकर उनको अपने ऊपर हलाल किया है, अपने नौकरों का ख्याल रखो। फिर फरमाया कि मैं सूद के अहकाम बयान कर रहा हूँ, सूद के मैं खात्मे का ऐलान करता हूँ। इसी तरह जाहिलियत के तौर तरीकों के खात्मे का मैं ऐलान करता हूँ। इसी तरीके से किसी बेगुनाह को कत्ल करने के हवाले से मैं इसको आज हराम करता हूँ। आज के दिन की यहाँ जो हुर्मत है अरफा के मैदान के अंदर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको एक दूसरे की माल की हुर्मत और जानों की हुर्मत के बारे में भी इसी तरह की वसीयत और नसीहत करता हूँ। जैसे आज तुम किसी को कुछ नहीं कह सकते और आज का दिन हुर्मत वाला है, अजमत और तकद्दुस वाला है, तो आप लोगों के एक दूसरों के अमवाल, एक दूसरे की जाने, एक दूसरे की इज्जतें, ये भी हुर्मत और तकद्दुस वाली है। और तुम किसी की इज्जत पर हमला नहीं कर सकते, किसी की जान पर हमला नहीं कर सकते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के अहकाम बयान फरमाए। और फिर साथ साथ में फरमाया कि हर एक वारिस को तरके और जायदाद में हिस्सा दिया करो, अमानतें अदा की जाएंगी, कर्जे अदा किए जाएंगे, जो कफील बनता है वो जामिन हुआ करेगा। ये सारे के सारे अहकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक तरफ को खड़े थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे खड़े हैं, उसामा बिन जैद रजी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट मुबारक की बुहार को पकड़ा हुआ है। रिवायात के अंदर आता है कि इसी अरफा के मैदान में खड़े होकर के हिचकियां बांधते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिड़गिड़ा करके हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके खुले आसमान तले जबल रहमत के दामन के अंदर दुआएं मांग रहे और रोते जाते हैं अल्लाह। और ये जुमला इरशाद, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत उम्मत के लिए सफारिश और दुआएं मांगते जाते हैं। रिवायात के अंदर आता है शदीद थकावट की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा सा मुंडेर पर बैठना चाहते थे, फिर फौरन खड़े हो जाते थे। एक तड़प थी, एक लगन थी, और वो जो तड़प थी, वो जो लगन थी, इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते रहे, सहाबे कराम भी मांगते रहे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का भी कई दफा इजहार फरमाया कि अल्लाह ने मेरी सिफारिश को कबूल फरमा लिया। अल्लाह आज के दिन में इतनी बड़ी तादाद में लोगों की बख्शिश का फैसला और ऐलान कर रहा है। तो ये दर हकीकत हज्जतुल वदा के खुतबे का मुख्तसर खुलासा है। और इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ दुआओं की कबूलियत का फरमाया। और जो जिक्र सबसे ज्यादा किया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अम्मा अना वन नबिय्यून, रह गया मैं और मेरे भाई अंबिया कराम, यानी मुझसे पहले जितने अंबिया कराम गुजरे वो तो इस मैदान अरफात के अंदर ये कलमा पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये कलिमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ पढ़ा, उम्मत को इसकी तरगीब दी और फरमाया कि मैं और अंबिया कराम ये कलिमा पढ़ते रहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मौके पर आसमान पर फरिश्तों की जमात को देखकर फखर का इजहार करते हुए ये पूछते हैं, बावजूद सब कुछ जानने के, कि ये इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं, परागंदा बाल आए हैं, एहराम की 2 चादरें पहनकर, ये क्या मांगते हैं? याद रखो जो कुछ इन्होंने मांगा मैंने इनको अता कर दिया। फरिश्तों की तरफ से जवाब होता है, या अल्लाह ये अपनी बख्शिश मांगने के लिए आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब में फरमाते हैं, मैंने इनकी मग़फ़िरत कर दी। ये आपसे सवाल करने आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मैंने इनको अता कर दिया। तो ये अता, बख्शिश और मग़फ़िरत का टारगेट है जिसको आज हज्जाज कराम इतनी बड़ी तादाद में इस टारगेट को अचीव करने के लिए अरफात के मैदान में जमा। बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब, वस्त में इस मैदान के जबल रहमत और मगरिबी हिस्से में वो शानदार जलवे लुटाती मस्जिद निमरा, इस वक्त क्या ही आलम होगा। इसके बाद वक़ूफ़ अरफा के बाद के अरकान कौन से होंगे, हाजी क्या करेंगे, अगर आप थोड़ी सी इस पर हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। जी, दरअसल एक तो जैसा कि मैंने अर्ज किया
कि यहाँ वकूफ़ अरफा और वकूफ़ अरफा का ड्यूरेशन पीरियड शुरू होने वाला है। इसमें अजीब व गरीब मनाजिर अब चारों तरफ से दिखना नज़र आना शुरू हो गए और एक तो बहुत बड़ी लाखों की तादाद के अंदर गाड़ियों बसों के ज़रिए कोचों के ज़रिए से हुज्जाज कराम यहाँ पहुँच रहे हैं। जो भी बसों से उतर रहा है बस यही यूनिफॉर्म है, यही शिआर है, यही नारा है और यही नारा है मस्ताना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हर हाजी की जुबान पर ये या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। ऐ अल्लाह सारी ममलकत, सारी तारीफें, सारी हम्दो सना सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। नेमत आपकी, तारीफ आपकी, आपकी ज़ात में कोई शरीक नहीं, आपकी सिफात नहीं। मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। यही नारा यहाँ पर सारे के सारे लाखों अफराद लगा रहे और ये यहीं की खासियत और यहाँ का ये यूनिफॉर्म शिआर और नारा है। अब इसके बाद गुरूब आफ्ताब यानी जब मगरिब का टाइम होता है तो मगरिब की नमाज अदा किए बगैर ये सारे के सारे हुज्जाज यहाँ से मुज़दलिफा की तरफ रवाना होते हैं। लाखों की तादाद के अंदर ये हुज्जाज कराम जब मुज़दलिफा पहुँचेंगे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद रात का क़याम करना सुन्नत है। रात दो पहाड़ियों के दरमियान के अंदर यानी मुज़दलिफा की वादी के अंदर ये गुजारेंगे और वहाँ पर ये शैतान को कंकरियाँ मारने के लिए कंकरियाँ चुनेंगे। रात का स्टे होगा, कंकरियाँ चुनेंगे और फिर फजर के वक़्त के दाखिल होने से लेकर इशराक के वक़्त तक मुज़दलिफा का स्टे है और ये मुज़दलिफा का वकूफ़ वाजिब है। अगर कोई शख्स ये मुज़दलिफा का वकूफ़ बगैर उज़र के छोड़ देता है तो दम वाजिब हो जाता है। लिहाजा कल के दिन में सुबह के वक़्त में ये मुज़दलिफा का वकूफ़ करने के बाद फिर ये दोबारा मिना की तरफ जाएंगे और मिना की तरफ जाने के बाद कल के दिन में बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे। तो पहले बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे, उसके बाद कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी के बाद हलक यानी सर मुंडवाएंगे और सर मुंडवाने के बाद फिर ये मक्का मुकर्रमा मस्जिद हराम तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाएंगे। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद फिर अगले दिन 11 और 12 को भी शैतानों को कंकरियां मारेंगे। मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर ये साहब, एक मरतबा फिर आपका बेहद शुक्रिया और आपसे इल्तमास यही है कि जैसे कि आपने ख़ुद फरमाया कि इर्द गिर्द आपके तमाम तर अफराद हैं वो भी दुआगो हैं और हम भी दुआगो हैं कि एक तो आप समेत आपके तमाम तर अहबाब जो इस वक्त बाकी मानदा अरकान हैं उनको अदा कीजिए और हमें भी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, मुफ्ती मोहम्मद मौजूद थे और इस अख्तितामी पैगाम के साथ के हज एक यगानगत का पैगाम है। हज अपनी तमाम तर जो डिफरेंसेस हैं उनको छोड़ देने का पैगाम है। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे इस टीवी से। कल इस वक्त तमाम तर अफराद जो है वो अपनी अपनी मसरूफियात में लगे होंगे, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो चलिए फटाफट आपको लेके चलते हैं मंडी में। और सादिया तो गए और हमने क्या कुछ देखा वहाँ पे। मेरे को ताड़ लिया है। एक तो मैं काले ड्रेस में आ गया हूँ, ऊपर से जो है वो उसने ताड़ लिया है और ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो असल में फैसल मुज़ाकरात की तरफ बात नहीं बन रही ना, मुझे लग रहा है यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। उनका मूड नहीं है मुज़ाकरात का। ये रात को धमकी देंगे कि मैं अपनी कीमत बढ़ा रहा हूँ, सुबह कम करेंगे, यही हमारे साथ ये करते हैं। धमकी देनी शुरू कर दी है इन्होंने, अपने खुर जो है ना यूं करना शुरू कर दिया। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम। और अब कुछ ही दिन रह गए और देखिए एडजस्टमेंट तो हमें करनी ही पड़ेगी, लेकिन और मैं बिल्कुल पीछे रेंज में आ गया हूँ। ये आ गया मैं रेंज में, मुझे बिल्कुल भी पीछे नहीं आना। तो भाई मैं हूँ फैसल करीम, मेरे साथ है सादिया सैमसन और ईद में बस कुछ चंद ही लम्हात रह गए हैं और बिल्कुल आखिरी है। और हम जो सबसे बड़ी मंडी है एशिया की, क्या पूरी दुनिया की, वहाँ पे हम मौजूद हैं। तो हमारा में बहुत सारी एक्टिविटीज ऑब्वियसली यहाँ पर हो रही है, लेकिन हमारा मकसद क्या है? जानवर कैप्चर करना। हमें तो पता ये कराना है कि यहाँ पर जानवर के रेट क्या है। अब आखिरी लम्हात है, कौन से ऐसे लोग हैं जो जानवर नहीं ले पाए, कितना जानवर बाकी रह गया। वैसे फैसल हर कोई महंगाई कर रहा था। जिस तेजी से यहाँ से जानवर निकले, आपको लग रहा है कि कोई महंगाई है? कहाँ है वो महंगाई जो हमें नजर नहीं आ रही? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा कि इन्होंने फिर मुझे दुम मारी और बार ये क्वेश्चन दे रही हैं। अब या तो ये प्यार का इजहार है या फिर ये कुछ और है। ये वार्निंग है फैसल, वार्निंग है। मैं जरा देखता हूँ कि अगर ये हाथ लगाने से क्या करते हैं। नहीं, ये एक बार फिर डोनाल्ड ट्रम्प साहब मुज़ाकरात कर लें, जंग ख़त्म करें और अमन करें।
अरे अमन हो गया अमन हो गया मुज़ाकरात। डोनाल्ड ट्रंप को मैंने हाथ लगा लिया, एक बार फिर लगा के दिखाता हूँ, ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए। चलिए चलते हैं मंडी में मजीद, और आपको मजीद जानवर दिखाते हैं। आइए मेरे साथ, चलिए साथ चले। और मंडी में जो जानवर इतने अच्छे होते हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी को एंकर कहाँ है। बेचारी मासूम सी खातून, और वो पता नहीं छोटी छोटी बकरियों में गुम हो गई है, वो नजर नहीं आ रहा। ये मासूम खातून को कहने का वक्त गुजर गया है। ये देखिए, ये इस जानवर पे मेरी नजर है। अब ये हमारे साथ जाना चाहता है आप इसको जानवर नहीं कह सकती, ये ऑस्ट्रेलियन नस्ल का बैल है। ऑस्ट्रेलियन नस्ल का ऑस्ट्रेलियन नस्ल। खूबसूरत बैल। हाँ, ये इश्तिहार में देखते हैं ना, ये भाव करना है। अदा इधर आए ना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से, ठीक ठाक है? आपका नाम? गुल मोहम्मद। ये किधर से लाए जानवर? ये गुलमोहर से। गुलमोहर से। ये कहाँ पे? कराची से। अच्छा, यहीं का पला हुआ है। नस्ल ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, 2 दांत है? नहीं, 6 दांत है। ओ तेरी, 6 दांत तो गोश्त बहुत ही सख्त होता होगा यार। मतलब इसका जो है ये तो शदीद कबाब बनेगा। आप इसकी रस्सी पकड़ ले, मैंने जितनी। अरे नहीं कोई मसला नहीं, मैं पकड़ लेता हूँ, मारता वारता नहीं है। शरीफ बच्चा, ये देखें आपने, ये आपने पकड़ लिया। ये हमारी ट्रेनिंग पुरानी मोहरा पकड़ने वाली है। मसला नहीं, चला नहीं, किधर नहीं जाएगा। हाथ छोड़ दो, मसला ही नहीं, किधर नहीं जाएगा। देख, जिधर जाए इधर ही जाए भाई, मसला ही नहीं, मसला ही नहीं है कोई। मोहम्मद के लिए मसला नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हमने इसे खूबसूरत, जो कि वो है, प्यारा भी है, अब ये ना हो कि हमने इसकी इतनी तारीफें कर दी आपके रेट ऊपर चले गरीब शरीफ किधर लेके जाओगे, कुछ भी नहीं करेगा, मारेगा सारेगा नहीं। ऊपर चले जाए, मैं कह रही हूँ अपन इतनी तारीफ कर दी है जानवर की, तो ये ना हो कि इसका रेट आप ऊपर कर दें। नहीं, रेट सही करेंगे, ज्यादा नहीं। क्या चल रहा है? ये इसका करेंगे 17 लाख। 17 लाख? जी सर। अच्छा, आप करें मैं कर लूं बात? तो भाई ये रेट चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन नस्ल, मतलब नस्ल की मवेशी है यहाँ पे, और मवेशी मंडी जो कि 12 एकड़ से ज़ायद पे लगी हुई है, और तकरीबन 3 लाख के करीब जानवर इस बार आया। मुझे चांद बैल देखना है सादिया। आपको पता है चांद बैल क्या होता है? मुझे आप एक्सप्लेन करेंगे चांद बैल? थोड़ी बहुत तो मुझे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऐसा होता है चांद बैल, ऐसा इतना ही लंबा होता है और ऐसे ही सींग होते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए थर से आए हुए चांद बैल देखते हैं। मिल गया चांद बैल, और चांद बैल मिल गया। चांद बैल, क्या बात है। इसके फैसल के ख्वाबों की ताबीर हो गई है भाई, हमें चांद बैल मिल गया है। आप ये देखिए, तकरीबन इसके सींग ही 50 किलो के होंगे। अच्छा, गोश्त नहीं निकलेगा आपके लिए। हाँ नहीं, लेकिन इसको डेकोरेशन पीस उठाने की कोशिश करते। और नाजरीन जो एक्सपर्ट है वही उठा ले। लैंग्वेज होती है जानवरों के लिए। और ओफ। अच्छा, ये सींग के साथ ही ना इतना। अच्छा, ये है बछड़ी, और बहुत खूबसूरत है, और बहुत खूबसूरत है। और ये देख रही है कि मैं किधर इसको लूं। इस्तेमाल कहाँ कर सकती है ना इधर। अच्छा, ये जनाब हमारी ख़ास नस्ल होती है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, थरी नस्ल है। अच्छा, हमारे साथ इनके मालिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सही? गुलाम अब्बास। कहाँ से लेकर आए? ये सर बॉर्डर से, सर पार्क की साइड, नगर पार्कर। जी, कासबो की साइड से। जी हाँ। देखा आपने तो। ये बछड़ी है? जी हाँ, बच्ची है। कितना दांत है? ये 4 दांत है। और ये है बेचने की आप? मगर मैं खरीदना चाहूँ। जी, बेचने की है, बिल्कुल सेल के लिए लाए हैं यहाँ पे। हाँ, इसके हम 12.5 लाख मांग रहे हैं। 12.5 लाख? क्या बात है, कितने में छोड़ दें? छोड़ना क्या है? ये हमारे को देनी है फाइनल 8 लाख रुपए की। फाइनल 8 लाख रुपए के देंगे। सादिया आपस में मिलाते हैं ना, थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा करते हैं, बांट लेते हैं। हाँ। 1-2 हिस्सेदार हमें मिल जाएंगे। हाँ, 1-2 हिस्सेदार हमें मिल जाएंगे। का ख्वाब पूरा हो जाएगा। हाँ। और मुझे पहली बार चांद बैल रखना आ जाएगा यार। इसको तो मैं इसके करीब, इसकी जो रेडियस है ना, ये बहुत खतरनाक है इसका। शरीफ है। अभी तक हम जितने जानवरों ये शरीफ है मालिक के हाथ में। जैसे ही ये मालिक से हटी, दुर्घटना घटी। ओके, अब ये इसको खोल के आप चलाएंगे सादिया? चलाना चाहेंगी? आप चलाएंगे ना? आप चलाएं। पहले आप ट्राई करें। चल मैं कर लेता हूँ, ट्राई कर लेता हूँ। कम से कम जो है ना 3 फीट अंदर जाएगा ये, अगर ये पेड़ में भोपा ना। हाँ, इधर ही चला ले। ये चला। क्या बात है यार। ये अहम जिम्मेदारी मैंने फैसल के हाथों में सौंप दी है। वापस ले। अच्छा, मैं वापस लेकर आऊंगा। वापस मैं लेकर आएंगे। लाए। फैसल जो है वो चांद वॉक कराएंगे। ऊंट किसी करवट बैठता है या सीधा ही चलता चला जाता है? बैठना नहीं भाई, मेरी भाई सादिया, मैं भाव कर रहा हूँ जरा पीछे। आप कीजिए और मैं इसको सैर करा लेती हूँ। अच्छा, इसमें दांत वांत का ये भी 2 दांत 4 दांत होता है?
4 दांत 6 दांत ये कितना है? ये 4 दांत है। और इसके क्या मांग रहे हैं? इसके ऐसे ही 18 लाख। 18 लाख मांग रहे हैं। भैया, सफेद ये- खूबसूरती भी है ना ये। माशाल्लाह ये प्यारा जानवर ये रहा भाई आपका जानवर। शुक्रिया साईं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 17 लाख वहाँ बोले थे गाय के, यहाँ 18 लाख हो गई। महंगाई की आपकी पूरी हो गई। भाई ये तो अच्छा हो गया। देखो अभी तो फैसल आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वहाँ से 17 का हमने बैल देखा हाँ। और यहाँ पर 18 का पूरा ऊँट मिल रहा है। अच्छा मैं ज़रा आपको नक्श निगारी भी दिखाता हूँ। अगर आप वो देखें नक्श निगारी हो रही है। शादी आप करना चाहेंगी तराश खराश? मैं कर सकती हूँ आप अगर करें? ऊँट इजाजत दे और उसका मालिक भी नहीं इजाजत क्यों दे। नहीं, ये दें। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद अली हसन शाह। किधर से आए? आया हूँ नाब शाजले से। नाबशाह से। भलीकार से। भलीकार। ये कब से ये नक्श निगारी करते हैं? बचपन से? हाँ ये हमारा बचपन का ये काम है। और जानवर किधर का है? हाँ जानवर है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान का है। हाँ ये पूरा डिज़ाइन बनाने में कितना टाइम लग जाता है? ये डिज़ाइन पूरा बन जाए 5 घंटा लग जाता है। 5 घंटा। कितना घंटा? 5 घंटा। 5 घंटा 5 घंटा। एक साइड करने में? नहीं दोनों पास। पूरा? पूरा। अदा मुझे ये सीखना है, ये कैसे करते सिखाएं हैं? ना। मैं कैंची चला दूं इस पर? अच्छा ये सीधा कर दूं ऐसे जैसे बाल काटते हैं थोड़ा। जैसे आप अपने बच्चों के अगर मैं- काटती हैं। हाँ अगर मुझे बड़े होके नाई बनना हो चलो भाई इतना ही काफी है, बाकी 8 बाद में सीखेंगे। अदा बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमने सादिया को आज एक हुनर भी सिखा दिया है, एक स्किल भी सिखा दी है। और सादिया जो है वो, मैं ये कह सकता हूँ कि ये हुनर सीखने के बाद अब भूखी नहीं मरेगी। बिल्कुल है ना? नहीं मरूंगी। ये ऊँट भी कुछ कहना चाह रहा हूँ, मैंने हाथ भी जितने लगा हमने लिया। जानवरों की प्राइसेस पूछने, मुझे लगा हम बेचना भी सीख लेंगे। वैसे सादिया खड़े खड़े मुझे ख्याल आया, कितने मुहावरे याद हैं आपको? मुझे 1 2 3 आते जैसे कि- जाएंगे वैसे तो। चले मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ बताएं। अगर किस्मत खराब हो तो ऊँट पे बैठे हुए को भी कुत्ता काट लेता है। 1। दूसरी है ऊँट के मुंह में जीरा। हाँ, तीसरी है ऊँट किस करवट बैठेगा, वैसे तो सीधा बैठा हुआ है ये ऊँट है जो सीधा बैठा हुआ है। और चौथी है कि सुई के नाके में से ऊँट को गुजारना। ये और 5वीं है कि ऊँट चाह रहा है कि मैं चला जाऊँ। मुझे इतना नहीं याद। एक टंग ट्विस्टर है, मैं फैसल के साथ टंग करना ट्विस्टर, चाहूंगी। अच्छा, बताएं। ऊँट की ऊँच ऊंची, ऊँट की पीठ नीची। पता नहीं क्या बोला मैंने खुद गलत बोला। ऊँट की ऊँच ऊंची, ऊँट की पीठ नीची। ऊँट की आया ऊँट पहाड़ के नीचे, हमारे कैमरामैन वो ने तो बता आप दिया। आए हैं, ये फैसल। आपको हम फ्री देते हैं, ठीक? ओके। अच्छा, ऊँट की ऊँच ऊंची, ऊँट की पीठ नीची। मैंने बोल दिया। इसी के साथ मैं ब्रेक ले लूँ। मैं ब्रेक ले रहा हूँ एक इसकी। हाँ बोला, ब्रेक बोला। ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको हमने 17 लाख तक का ऊँट दिखा दिया है। अब आपको जरा 25 लाख का बकरा दिखाते हैं। चलिए। आ जाए। अभी कुछ ही देर पहले तक तो फैसल मुझे कह रहे थे कि देखें क्या हुनर हमने खातून को सिखा दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर फैसल भी भूखे नहीं मरने वाले, और वो है इसलिए। जी हाँ बाजी। भाई साहब कितने में दिया? ये बाजी जितने में आप बोले, आप नियत करें। लेने वाले की नियत होती है। ये जानवर नहलाने का भी पैसा है भाई साहब? हाँ, जानवर नहलाने का पैसा है। अगर आपको नहलाना है तो आप बताएं। वैसे हम जानवर नहलाने के 5 मिनट के 5 लाख लेते हैं। 5 मिनट के 5 लाख? जानवर भी तो देखें, खूबसूरती मैं देखें अपना आप। जानवर नहला लूंगी खुद, लेकिन जानवर कितना खूबसूरत है ना। फैसल मजाक अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में इनके मालिक साहब से बात होनी चाहिए। पूछिए तो जरा कितनी दफा नहला रहे इस गर्मी में इस जानवर को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुश्ताक। मुश्ताक भाई, कहाँ से लाए? ये पंजाब से। नस्ल? रिमियार। ये चोलिस्तानी। चोलिस्तानी नस्ल है। गर्मी इतनी होती है। हाँ, गर्मी वैसे कहते हैं ना जानवर जानवर है, जी, जी। लेकिन जानवर को भी तो गर्मी लगती हाँ है। बिल्कुल लगती है। तंबू लगे पड़े, छाए हैं माशाल्लाह। हाँ। बहुत ख्याल रखते हैं इनका। और नहलाना कितना ज़रूरी है इनको? कब कितना नहलाते हैं? मैंने दिन में एक टाइम तो लाजमी है। एक टाइम लाजमी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से इस बार कोई ऐसी बीमारी मुंह खोर वाली, अल्लाह का शुक्र। इंशाल्लाह तो हल्की बुल्की थी, बहरहाल इलाज किया, सही हो गए। यहाँ पे तो वेट वगैरह भी है ना आते ही। जी हाँ। तो कोई अगर बीमार वगैरह भी हो जाए जानवर हाँ को, तो उसका इलाज करते होता है, इंशाल्लाह सही हो जाता है। हाँ, 2 दांत है 4 दांत है? ये 4 दांत है। क्या मांग रहे हैं? इसका सौदा हो गया जोड़ी का। मुबारक हो। खैर जोड़ी का? मुबारक, जी हाँ। इसके साथ वाली कहाँ है? वो इसका साथ वाला वो बैठा है। वो बैठा हुआ जी है। हाँ। चले उसकी अच्छा। मुंह दिखाई भी करेंगे। उसकी जोड़ा भी- बेचा? हाँ जोड़ा कितने बेचा। का? कितने का? ये 22.5 का बेचा। 22.5 11 नॉट बैड, नॉट बैड, माशाल्लाह, खूबसूरत। जबरदस्त। मैं तो कहता हूँ साथी, हमने नहलाना दिखा दिया है। मुश्ताक भाई हो तो मुश्ताक भाई, देखो हम शहर वाले हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मंडी में रहता है यूँ होता है बिल्कुल, घर ले आते हैं यूँ हो जाता है। तो ज़रा आप मुझे सिखाएं तो सही वंडा वगैरह बनाना, अगर आपके पास टाइम है हो जाता है बस। हो जाता हाँ, ये हो है। जाता बनाऊँ मैं? बनाऊँ? आओ चलो। आओ वंडा बना दे। आओ।
हाँ मुश्ताक भाई, ये पहले ये उठाऊं मैं? हाँ पहले भूसा उठाओ। अच्छा, ये कितना उठाऊं मैं? थोड़ा सा उठा लो। ये बताओ। हाँ वो डालो। हाँ डालो डालो। हाँ फुल। ये भी चला गया। थैंक यू। चल भाई, ये पहले हम भूसा डालेंगे। ये वैसे दिन में कितनी बार भूसा डालते हैं मुश्ताक भाई? 2 टाइम। दिन हाँ 2 टाइम टाइम डाल रहे हैं। जी। ठीक है। चलो, ये हमने दूसरे टाइम डाल दिया। सिर्फ भूसा डालेंगे अभी, और भी कुछ डालेंगे? नहीं और भी कुछ डालना है ना, वंडा वगैरह डालना है ना और भी। मुश्ताक भाई ये क्या है? ये गंदुम है और रोटी है। मिला दूं? हाँ मिला दो इसको। कैसी फीलिंग आ रही है खाना बनाते समय? मैं अरसे से बना रहा हूँ यार, क्या बात कर दी आपने। चोकर डालना है? वैसे लपेट हो गए। अच्छा, अब ये देखें, ये लवाजमात होते हैं। ये तो बन गई इसके लिए बिरयानी है, लेकिन बिरयानी के ऊपर से गार्निशिंग नहीं हो ना जब तक। हाँ यार, आपने शॉट ख़राब कर दिया यार। तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे चोकर। ये आ गया चोकर। ये ओए होए 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 होए, ये बहुत है। मिला दूं? रेसिपी बनाई है फैसल ने। ये देखिए ना यार, आप अब बताएं, जब इतना खतरनाक बनाएंगे खाना ऐसे नहीं खाएगा वो जानवर। तो जानवर फिर ये दे। चल भाई, थोड़ा ऊपर डाल दूं हल्का सा। अगर आपको एक्सक्लूसिव शेफ चाहिए हो अपने जानवरों के लिए, मैं थोड़ा, ये हमारे अच्छा पास भाई साहब आखिरी में डाल, आखिरी ऐसे करके डाल सकते हैं, ऐसे सर। सारा उठ जाएगा। ये जो है ना, ये इतने अटेंशन सीकर हैं साहब, ये बार बार आकर हमारा शॉट खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। आपकी रेसिपी तैयार हो गई है। अच्छा हाँ, क्या बोलो, दोबारा बोलना। नहीं अच्छा, क्या था? चले, ये बन गया, ये पूरा वंडा बन गया। अब ये खाएंगे आराम से। और जनाब इसकी तो, हाँ इसकी तो हो गई है, सौदा हो गया इसका, अल्लाह मुबारक करे। तो हाँ, ये 11-11 लाख के हो गए ये भी जानवर। अभी लाखों में चल रहे हैं। ज़रा बकरे हज़ारों में देखें, कुछ अपने ऊपर आए ज़रा हैं, कुछ अपनी कुछ खरीदारी करें। की हालत की तरफ चलते हैं। चलें जनाब। मुशाक भाई, बहुत शुक्रिया। ऐसा रह गया है, तो ये अमरीकी नस्ल भी यहाँ पे थोड़ी सी रह गई है। क्या बात है यार, आप इसकी उठान देखें। ये तकरीबन, ये जो इसकी लंबाई है तकरीबन 8-9 फुट तो आराम से होगा, और उसके ऊपर ये इतनी चौड़ा है ये कि बंदा आराम से लेट के सो जाए। वैसे डोंट ट्राई दिस एट होम, ये तो मैंने ऐसे ही महावरतन कह दिया है। और इसने नग भी वो वाली वो पहनी हुई है ना, टेक्सास बुल वाली। क्या इसको देख के आपकी ख्वाहिशात ऐसी तो नहीं हो रही है कि मुझे ये वाला जानवर घर लेके जा रहे हैं? होता तो यही है कि अब्बू मुझे वाला चाहिए, लेकिन अब्बू की जो ख्वाहिश होती है वो इतनी, और अब्बू की रेंज होती है इतनी। ठीक है, तो अब हम भी उसी रेंज में हैं जहां हम देने वाले हैं। हाँ, शुक्रिया। हमारी भी रेंज। भाई क्या मांग रहे हो उसके? 43 लाख। नस्ल कौन सी है? ये बेडफोर्ड अमरीकी, अमरीकी। ब्रैडफोर्ड। ब्रैडफोर्ड, वाह भाई वाह। क्या और बात। इसका नाम क्या है? इसका नाम है राजा। भाई राजा। और राजा अभी पीछे जो है ना, वो मोटरसाइकिल वाले का बाजा बना देते अभी। भाई एक जानवर को फैसल ने हिला चुके हैं। मुकाबलेबाजी में मैं पीछे नहीं रहनी चाहिए। मर्द और खवातीन बराबर वाला मामला है यहाँ पे। कुछ मैं क्या इसको हाथ लगा सकती हूँ, आपकी मदद करा सकती हूँ? बुरा तो नहीं लगेगा ना आपके जानवर को अगर मैंने इसे नहला दिया तो? भाई ये देखें, ये पीछे से शाबाश शाबाश की आवाज़ें आ रही हैं। ये देखें कि मैंने ट्रेंड सेट कर दिया है। और इधर भी पानी डाल दो भाई। इसका मालिक कौन है? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? इमरान। अच्छा जी, ये मेरा हाथ जरा उल्टा हो गया थोड़ा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, अच्छा, सही। तो कितने का बेच रहे हैं ये 8 लाख का फाइनल। और कौन सी नस्ल का है? साई वाला अबलक। हाँ, अबलक। अबलक। कितना वजन होगा इसका? वजन इसका 6 मन। 6 मन। गुलाबी बच्चा है। और कितने में दे रहे हैं? 8 लाख का फाइनल। 8 लाख का फाइनल। अभी तक सौदा हो गया है या हो रहा है? हो रहा सौदा। कस्टमर बहुत आ रहे हैं। अच्छा, माल कम है, कस्टमर ज्यादा है। और आप कहीं कहाँ से आए हैं? पंजाब, पंजाब से आए हैं। शुकुपुरे से। चलें, ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपका अच्छा सौदा हो जाए इंशाल्लाह। ईद मुबारक एडवांस में आपको। खैर मुबारक। जानवरों से तो बहुत बात हो चुकी है, अब मेरे ख्याल में इंसानों से बात कर लेनी चाहिए। पूछ लेते हैं कि जिनको एक्चुअली ये जानवर लेने हैं उनको क्या दाम ये मिल रहे हैं जानवर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये पहला चक्कर है मंडी का? हाँ, ये पहला चक्कर है। अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही से, अगर आप अपना मास्क थोड़ा नीचे कर लें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि कितने के जानवर की आपकी ऑफ़र है कि भाई इतने में मैं जानवर लेकर जा रहा है? मेरी तो 3 तक की ऑफ़र है।
अच्छा। यहाँ क्या हालात हैं? पे तो इस वक्त 5.5 इससे तो कम की कोई बात ही नहीं। 5.5 का तो वो मिल रहा है जो पहले 40 का मिलता था। अभी तो इस बार आप बात नहीं करें। असल में वजह ये, इनके जो भी मुंह खुल गए ना, ये 2 दिन में जो माल निकल गया आपके सामने, ये आलमी मंडी है और इस वक्त देखें मंडी खाली नजर आ रहा है। अब किसी के हमने पूछा है, किसी के पास 4 जानवर है, 3 जानवर है, 2 जानवर, अब उसको छक्के मार रहे हैं। उस पे जितना मिल जाए उनको। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान मुझे ये बताएं कि पहले तो जैसे हमारा भी तजर्बा है, हम लोग भी लेने आते थे, लेकिन अब वो जानवर जो है उसके 5 लाख बोलते हैं, जिस पे देख के हमारे आग लग जाती है। तो आप लोगों को जब बताते तो आप लोगों का क्या जरूरत है? हम तो उस जानवर के जैसा हमें समझ आता है कि ये जानवर ढाई तक ठीक है, तो डायरेक्ट आगे से कह देते हैं भाई आगे चले जाओ, यहाँ हमारे पास इतने रेट में तो जानवर आपको मिलेंगे नहीं। अब जिस जानवर की रेंज हमारी 3 तक रेंज है, हम उस जानवर की 3 लगाते तो वो डायरेक्ट कहते हैं 7 लाख 7.5 लाख, तो मतलब रेंज बिल्कुल आउट हो जाती है, समझ से बाहर है। सुबह से घूम रहे, अभी तक सुबह से घूम रहे हैं? सुबह से हम घूम रहे हैं मंडी में और अभी तक एक भी नहीं मिला? अभी तक एक जानवर नहीं मिला। अभी एक जानवर की बात चल रही थी, उसको हमने 3.20 लगा दिए, वो 4.5 पे अड़े हुए। हम 2 जानवर लेने आए हुए, दोनों के मतलब कंबाइन हम लेना चाह रहे हैं। हमने एक के 4 लगा दी, एक के 3 7.20 लगा दिया, उनका ऑफर अभी तक 9 है। अभी तक 9 है। वो कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद रेट मजीद बढ़ेंगे। यार आप ये वीआईपी ब्लॉक में भी तो घूम रहे हो, जर्नल में चले हैं। जर्नल से ही आया है, जर्नल से। जर्नल के हालात चल रहे हैं? जर्नल के हालात ये चल रहे हैं। हाँ, जर्नल से अच्छे रेट यहाँ मिले, लेकिन तो उठा ले फिर। नहीं बन रहा नहीं ना सौदा, हमने अपना रेंज से ऊपर इनको दे दिया है। जर्नल में इससे भी ज्यादा है। जर्नल में इससे भी ज्यादा। असल में उनके पास 4 दाने खड़े हुए, उनके माल निकल गए, अब वो देना ही नहीं चाह रहे, वो कह रहे हम इस पे खेलेंगे ना। वो फिर लेके चले जाएंगे। हाँ। चले भाई, हम दुआ करते हैं अल्लाह, वैसे अल्लाह कबूल करता है, अल्लाह आपको दिलवाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले, अब जर्नल की बात हो गई, हमें तो पता चला है जर्नल में और महंगाई है। वजह यही है कि क्योंकि माल खत्म हो गया। यहाँ पे चलते हैं, जर्नल चलते हैं, वहाँ देखते हैं। चले भाई, सौदेबाजी हो रही थी एक जगह, तो हमने पकड़ लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सौदा कर रहे हैं? सौदा कर रहे हैं। कब से मंडी में चक्कर लगा रहे हैं? हम मेरा ख्याल है 4 बजे इंटर हुए, 4 साढ़े 4 बजे, बिल्कुल खाली है, लोग इतने नहीं हैं। लगी है यार, अब 4 सवा 4 बजे इंटर हुए हैं। 4:15 बजे इंटर हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत माल है माशाल्लाह मंडी में, इतना रश नहीं है बिल्कुल भी। हम बहुत इजीली हैं, हमारे आगे मेरा ख्याल है 1 आध गाड़ी और थी। रश तो नहीं है, रश नहीं है और माल भरपूर करीब आ गया ना ईद। अब तो ईद भी करीब आ गई और शहर में माल भी बहुत आ गया है ना। हम जब ले रहे थे, पहले आए थे तो वो बातें और थी, लेकिन अब घाट भी हैं, कम है, लेकिन देने वाले ये लोग हैं, सौदा बन रहे हैं। अब किसका सौदा कर रहे हैं? तो इस गाय के पीछे लगे हुए हैं। बछड़ी है? बछड़ी है। 2 दांत है? 2 दांत है। क्या मांग रहे हैं? यार मांग रहे तो ये ज़्यादा हैं, लगे हुए भाई वहाँ पे उनके साथ जो है ना। मना वो देंगे सौदेबाजी के, वो वहाँ पे मनाजिर हो रहे हैं। अच्छा, वो हमें करीब नहीं आने देंगे क्योंकि अभी बात चल रही है, हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। ठीक है ना, यहाँ तक ले आए, अल्लाह कबूल करे। ठीक है जनाब, तो सौदेबाजियों के सिलसिले चलते रहते हैं। वो पता नहीं, मेरी कोइन कर शादी शायद बकरियों में चली गई है। चले चलते हैं। अस्सलाम भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है। और आप कहाँ से आए हैं इस मंडी के लिए? हम लाहौर से, और शहर हमारा मरीद के है। अच्छा, आपके पास ये बड़ी यूनिक नस्ल है, क्या बोलते हैं इस जोड़े को? इसका नाम हमने रखा है पपलू। पपलू? पपलू। और वो दूसरा वाला जो पीछे बंधा है वो बबलू है। पपलू और बबलू। अच्छा, आ जाओ बेटे। ये बहुत शौक से पाला माशाल्लाह। देखिए भाई, कोई पहला जानवर का जोड़ा हमें मिला है। अरे अरे आ जाओ। कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं। पपलू के पास जा रहा है। पपलू बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा। और पहला जोड़ा मिला है जो हमारे कद से नीचे का है। अब आप बोलेंगे, आप बोलेंगे कि वो सादिया अपनी हाइट भी मिला रही है, तो जानवरों में ये नस्ल कौन सी कहलाती है? ये नस्ल है, छोटी नस्ल है। हाँ, अच्छा, ये इंडियन नस्ल है। आपने कभी देखा हो, उनके पास होते हैं ये वहाँ से सीमन लेके आए थे, लेके संभाल लीजिए जिम्मेदारियां। फैसल लड्डू को लेके, लड्डू को, लड्डू और बबलू और लड्डू ने टिंग निकाली हुई है। भाईजान दोनों के क्या क्या मांग रहे हैं? इसका मांग रहा है भाईजान, मांग तो पहले रहे थे बहुत ज्यादा। ठीक है ना, अब मंडी के हालात माशाल्लाह बहुत तेज हो गए हैं। मंडी माशाल्लाह व्यापारी लोग बहुत खुश हैं, बहुत इधर से खुश होके जा रहे हैं। माल कम हो गया, व्यापारी ज्यादा हो गया। इसका मांग रहे हैं 20 लाख रुपए, परले का मांग रहे हैं हम 17 लाख रुपए। लगी है, पार्टी लगी है? हाँ, पार्टी लगी है। वो इसका हमें पार्टी दे रही है 12 लाख, इसका पार्टी दे रही है हमें 9 लाख।
12 लाख बबलू का। हाँ बबलू का 12 लाख दे रहे हैं। पपलू का? हाँ पपलू का 9 लाख दे रहे हैं। 9 लाख दे रहे हैं। आपने देने नहीं देने इंशाल्लाह देंगे। अभी हम पूरी कीमत में आएंगे तो देंगे। पूरी मंडी में इस तरह का किसी के पास जानवर नहीं होगा। ये तो आपकी बात ठीक है सही है। अगर किसी के पास इस तरह का जानवर होगा हम 5 लाख रुपए इनाम देंगे। अरे भाई साजे आप ढूंढने निकल जाए। आप ढूंढे जानवर भी नहीं मिले, 5 लाख तो मिले। 5 लाख देंगे। ये लेके भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल करेगा ना पूर्ण। हाँ ये 5 लाख वो इनाम देंगे। ऐसा ढूंढ के लाएंगे। माशाल्लाह देखिए इसका आगे सीना देखे माशाल्लाह किस तरह। ठीक है ना माशाल्लाह। तो आगे इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमें रोजी मिलेगी इंशाल्लाह ताला ये देंगे। ठीक है। 2 दांत है। 2 दांत भले से नस्ल छोटी भरा हुआ है। अंदाजन कितना मन है? अंदाजन भाईजान इसका गोश्त कम से कम 9 मन गोश्त है। और वो इसका कम से कम 7 मन गोश्त है। चले बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी ਤੁਹਾਡੀ। बांध लो कट्टे नू। ठीक है जनाब। चले भाई एक बार फिर हम रुक गए। बकरे पे जाना हो ही नहीं रहा है हमारा। हम क्या करें। कराची मंडी इसीलिए दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे अतरंगी और सबसे ज़बरदस्त मंडी इसीलिए कि तमाम नस्ल के जानवर जो है यहाँ पे आते हैं। बस एक आखिरी बात ये हमारे लाहौर के व्यापारी भाई ने कहा कि इंडिया से जो नस्ल आती है वो छोटी होती है। इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक। हमारे साथ रहिए। समझ तो गए होंगे आप। बेटा बांधो। और बिलाखिर मैं आ गया हूँ मेरी मनपसंद जगह। भाई मुझे कुर्बानी के लिए दुम्बे जो है ना वो पसंद है। तो भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? जैन हैदराबाद। जैन भाई हैदराबाद से हैं? जी जी। कौन कौन सी नस्लें आपने दुम्बों की लगाई हुई? माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन। ये लॉन्ग टेल शिप है। बाहर की ब्रीड है। ये कहाँ की ब्रीड है? बाहर मतलब? ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। ऑस्ट्रेलियन ब्रीड। जी जी। ये कजला है। कजला अपना कजला है। जी जी हाँ कजला है। अच्छा। और बाकी ये वाला? ये डेरा गाजी खान वाला मुंद्रा है। डीजी खान वाला मुंद्रा। जी जी। और वो काले वाला? वो सिंध का है अपने सिंध। जी जी। अच्छा अब जरा काम वाली बात पे काम देख कर। हाँ क्या मांग रहे हैं? इसके 3.5 लाख रुपए डिमांड। 3.5 लाख। और ये? इसके 3 लाख रुपए। 3 लाख। यार कोई हजारों वाला है तुम्हारे पास? हजारों वाले तो भी थे माशाल्लाह सब खत्म हो गया। अरे यार मैं तो लेट हो गया यार। ये तो जुल्म हो गया यार। मंडी भी खाली है। देने वाली क्या बात है इसमें? ये 2.5 लाख रुपए का होगा फाइनल। 2.5 लाख का हो जाएगा जी। और अच्छा मेरे ख्याल से वो जो छोटा वाला खड़ा हुआ है वो होगा हजारों में कुछ आखिरी हैं। वो भी हजारों में नहीं। वो सबसे महंगा है। वो कोडू नस्ल है। वो सबसे महंगा है? जी जी। कोडू नस्ल है। कोडू नस्ल है। जो टेडी में होता है वो 2.5 लाख रुपए का पड़ेगा। वो कहाँ का जानवर है? वो भी बाहर की ब्रीड में से। अच्छा बाहर की ब्रीड में। अच्छा मतलब हजारों वाला कोई भी नहीं। अच्छा ये सारे इतने फर वाले। इधर तो बहुत गर्मी होती है। कैसे पालते कैसे हो? ये यहाँ तो बड़ी गर्मी है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हाँप रहा है गर्मी से। इनको पालने की बड़ी मेहनत है। यहाँ तो वहाँ तो इनके पंखे वगैरह सब कुछ लगे होते हैं। यहाँ तो फिर मंडी में क्या लगा सकते हैं। सही। ये बिल्कुल मिलाते हैं इनको। ये दांत कितने हैं? ये 2 दांत है। वो दांतों में 4 है। वो 4 है। अच्छा अभी ये इस साल नहीं बिका तो फिर क्या करोगे? नहीं बिक गया। हम लोग मांग रहे हैं। अभी ये बचे ही तकरीबन कोई 8-10 माल है। 8-10 बिक जाएगा? जी 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 जी। मैं तो लेने के लिए। किस दिन आए थे? शुरू से? मंडी में तकरीबन 15 दिन हो गए। मैं 15 दिन। और कितना माल लेकर आए थे? कितना जानवर लेकर आए थे? माल तकरीबन 300 से ज़्यादा था। अच्छा तो तभी तो इतने चंद ही रह गए। जी जी। चलो यार अब हमारी तो नहीं बन रही इधर यार। हम तो हजारों वाले हैं लेकिन चलें। बहुत खूबसूरत जानवर है भाई। मेरी तलाश अभी भी जारी है। चलें चलते हैं इधर अंदर की तरफ चलते हैं। मिलते नहीं मिलते। आप बंधे हुए हैं? फाइनली हम पूरा टाइम गायों और ऊँटों में रह के अब बकरों में आ गए। और भाई ने आते ही ये निकाली ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? भाई ऐसे हुई भाई कि ये थोड़े बहुत पैसे हैं वो खर्च करना चाहते हैं हम। ये थोड़े बहुत में तो नहीं आते नहीं हैं। बहुत सारे पैसे बहुत सारों में आते हैं। तो ये लंबी कान वाले भी हैं। कामोरी गुलाबी हर नस्ल है। भाई कोई व्यापार आएगा यहाँ पे? लाला अस्सलाम वालेकुम। संगे खैर जोड़ ठीक ठाक? कैसे भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम सिंध हैदराबाद से आए। हम हैदराबाद से आए। हमारा ये बकरा 4 लाख का है। सिंध हैदराबाद से आया। हमारा बकरा 4 लाख का है। ये 4 लाख का है? 4 लाख का है। अच्छा और ये वाला?
ये 2.5 लाख का है। ये 2.5 लाख का है। क्या बात है, दोनों ये दो 4 दांत है। लाख का क्यों है और वो 2 लाख का क्यों है? ये चीज का फर्क। ये बकरों को हम बहुत प्यार और नाज से पालते हैं, पूरा 12 महीना हम इनको पालते हैं, लेकिन हम कराची के खिदमत वालों के लिए इधर आते हैं, लेकिन ये हमारी कदर और इंसाफ नहीं करते हैं। क्या हुआ कराची में? ये बकरे जो है ना, ये बकरों का हमें अच्छा रेट मिलना चाहिए, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। कराची वालों की जेब होगी तो ले लेंगे वो ना, तो वहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कराची वाले पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अच्छे तरीके से ही मशहूर है ना माशाल्लाह भाई? पूरे अच्छे तरीके से मशहूर हैं, लेकिन हम भी इनको बहुत प्यार और नाज से पालते हैं, बहुत मेहनत से पालते हम गरीब लोग तो 4 लाख में गाय के लिए आए थे, आप बकरे की अगर 4 लाख की कीमत बताएंगे तो कैसे होगा? कराची वाले अगर अच्छे नहीं होते तो मंडी में 30% माल नहीं बचता। मंडी खत्म, मंडी खाली, मंडी खाली खाली। हम तो कराची वालों की तारीफ कर रहे हैं। अक्सर हम आते हैं, जानवर लेते हैं, घर चले जाते हैं, फिर उससे प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग सारे अपने जानवरों को खाना खिला रहे हैं। अब ये जैसे अपने जानवरों को खाना खिला रहे हैं, बंदा सोच सकता है कि ये मोहब्बत का इजहार है, ये ओवर फीडिंग हो रही है। इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये इतना खिलाओगे इस जानवर को, ये खुद क्यों नहीं खा रहे जानवर भाई? इनको हेयर पड़ गई है, आदत पड़ गई है इनको। अच्छा, हाँ। इतने लाडों से जी अब ऐसे ही खाएंगे? ऐसे ही खाएंगे। ये जानवर बेचने वाला सारा या नहीं? यहाँ बेचने वाले हैं। अच्छा, कौन सी नस्ल है ये? ये सिंधी नस्ल है। अच्छा जी। और क्या कीमत लगाई है इसकी? इसकी 7 लाख कीमत है। इसकी? जी। खड़ा करो इसे। ओ शाबाश। क्या नाम है इसका? लाडला। लाडला नाम है जी। और कितने का दोगे? 7 लाख में। 7 लाख में तुमने बताया मुझे। वजन क्या है इसका? इसका वजन 3-4 मन होगा। और आखिरी क्या कर दोगे? आखिरी 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख से कम तो बात बनने वाली नहीं है। अच्छा, और वो सफेद वाले की क्या कीमत है? किसकी? उसकी 3। जी। अच्छा, ये सारी एक ही नस्ल है? जी। वो टेढ़ा है, ये सिंधी है। ये सिंधी है, वो टेढ़ा है। जी। चलो, हमारे बारे में नहीं आता, लेकिन मुबारक हो। ईद से पहले पहले मुझे लग रहा है इनका सारा माल यहाँ पे बिक जाएगा। जब आप मंडी में आते हैं ना तो बड़े बड़े क्लेम्स आते हैं। अभी मुझे पता चला है कि इस मंडी में मंडी का सबसे बड़ा बकरा मौजूद है और वो है ये। दिखने में तो वाकई बहुत बड़ा और भारी लग रहा है। अब खरीदारी के लिए कितना अच्छा है या नहीं ये जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए? नौशेरो फिरोज से। नौशेरो फिरोज से। जी हाँ। और ये बकरा इसकी नस्ल क्या है? इसकी नस्ल गुलाबी है। गुलाबी है? जी हाँ। अच्छा, कितने मन वजन है इसका? इसका वेट तकरीबन 6 मन है। 6 मन है? हाँ बिल्कुल है, 6 मन। अच्छा, और अभी तक कोई मिला है खरीदने नहीं, वाला? गाहक आए हैं, गाहक आए हैं। हाँ, कुछ बेचे भी हैं इसमें से। अच्छा जी हाँ। और कितने बकरे लेकर आए थे आप यहाँ पर? वहाँ से लेके आए थे हम, तकरीबन 40-50 बकरे थे हमारे। सही। और अभी कितने रह गए? अभी थोड़े रह गए हैं, बस 10 बकरे रह गए हैं बस। ईद से पहले पहले बिक जाएंगे? इंशाल्लाह बिक जाएंगे बिल्कुल। क्या कीमत लगाई है इसकी? इसकी 25 लाख रुपए कीमत। 25 लाख रुपए? जी हाँ। देने वाली बात नहीं है कोई? नहीं, देने वाली ये चीज भी तो अच्छी है माशाल्लाह से। अच्छा, देने दिलाने की क्या कोई मिलाएगा? क्या आखिरी कीमत क्या लगाई है आपके लिए? हमारे लिए कीमत तो लगती है, 15 भी लगती है, 18 भी लगती है, वो तो लगती है, बिल्कुल लगती है। हाँ। तो देने वाली क्या है? देने वाले तो इसके 25 लाख हैं। 25 ही है? जी हाँ। चले जी, बहुत शुक्रिया। चलो भाई, ये जाते जाते हो गया सौदा, और सौदा हो गया फाइनल। भाई थे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से हैं? कराची से। लियाकताबाद से। कितने का लिया? ये 170 की लिए। 170 का बछड़ी है? जी बच्चे है। अच्छा, चले मुबारक हो बहुत। 2 दांत? जी 2 दांत है। 2 दांत है। मुतमईन है? महंगी है? नहीं नहीं, सस्ती है। ओके ठीक है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह भाई। ये ले जाएंगे। और ये वैसे तो मासूम लग रही है ये। तो आप देखते हैं अक्सर फेसबुक पे सीन चढ़ाते हुए तो नहीं भागती है, लेकिन खैर चढ़ते हुए भी। और ये गई आराम से और ये वायरल वीडियो निकलती नहीं। चलो चलो भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। शरीफ लिए बेटा, मंडी में शरीफ होती है। वहाँ जाके जो है ना, बस वो हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। जब उतारिएगा ना तो बच्चों को साइड कर दिएगा, हुए में गाय पागल हो जाती है। और जनाब, इसी के साथ हम अपने शो के अख्ताम पे आ गए, क्योंकि मंडी भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। और भाई मैं तो देख रहा हूँ सादिया कि चांद रात पे ही लोग वाइंड अप कर रहे हैं। व्यापारी भी खुश हैं कि वो अपना माल बेच के जा रहे हैं। माल बेच के जा रहे हैं। साईं, इधर थोड़ा सा
अस्सलाम वालेकुम। सलाम भाई, क्या हाल है? बहुत खुश लग रहे हैं जी, बहुत खुश है। माल सारा सारा बिक गया भाई। क्या बात है। कितने दाने लाए थे? दाने हमारे पास थे 45 भाई। और कहाँ से लाए थे? रहीम यार खान से। सारे बेच दिए? सारे बेच दिए भाई। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे भाई, हर साल आएंगे। हर साल भी आने वाले हैं। चले जरूर आएंगे। इनका तो सारा माल बिक गया और ये अपना माल बेच के जा रहे हैं। बंधा हुआ जा रहे हैं। और अब हमारा भी वक्त हो गया है, हम भी जा रहे हैं। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज और ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।